नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। कहते हैं कि अगर आपको किसी का एक दिन संवारना हो तो उसे आप खाना दीजिए, लेकिन अगर किसी का पूरा जीवन संवारना है तो उसे शिक्षा दीजिए। लेकिन ये देश का, राज्यों का, समाज का दुर्भाग्य है कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। एक बार फिर से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शिक्षा क्रांति करने का दावा कर रही है तो विपक्षी आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। इसी पर है आज की जरूरी बहस, शिक्षा क्रांति पर आर पार। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। 75 सीएम श्री स्कूलों के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर जबरदस्त वार किया। सरकार को लेकर कहा कि बीती आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा क्रांति पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली में शिक्षा क्रांति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बीते दिन 75 सीएमसी स्कूलों के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आप सरकार के शिक्षा क्रांति के दावों पर जमकर हमला बोला। पुरानी सरकारों के जैसे नहीं, जिन्होंने शिक्षा क्रांति की बात तो की, पर वो क्रांति नहीं, घोटालों की क्रांति थी, जिसका कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है। जो क्लासरूम तक का भी घोटाला कर सकते हैं, जो टॉयलेट ब्लॉक को क्लासरूम कह करके 40-40 लाख रुपए की बिलिंग एक एक क्लासरूम पे कर सकते हैं, आदरणीय साथियों, वो क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी को इस बात से तकलीफ थी कि गरीबों के बच्चों के स्कूलों में इतना अच्छा और महंगा काम क्यों किया जा रहा है। वहीं उन्होंने 75 सीएमसी स्कूल पर कुलदीप कुमार ने पूछा कि ये स्कूल कहां बने, टेंडर कब हुआ, और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने केवल स्कूलों के नाम बदलने का काम किया है। यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम पर बने स्कूल का नाम भी सीएम श्री रख दिया गया है, जिसे दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने सरकार पर सत्ता के घमंड में काम करने और फर्जी होने का आरोप भी लगाया। अरे आपकी सरकार ने तो बड़ा शानदार काम कर दिया। 75 स्कूल बना डाले आप लोगों ने, एक साल में बना दिए। उस 75 एक साल के अंदर काम भी बंद रहा, 6 महीने तो भी चले गए पॉल्यूशन में। मतलब 90 दिन में 75 स्कूल खड़े कर दिए मुख्यमंत्री ने। गजब का टेक्नोलॉजी है भाई। ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी आगे निकल गए, ये तो गलगोटिया वालों से भी आगे चले गए। मुख्यमंत्री जी, हिम्मत है तो बताइए उनकी लोकेशन। मैं चैलेंज करता हूं आपको, बताइए आपने 75 स्कूल कहां बनाए, एक स्कूल को बनाने में खर्चा क्या आया, टेंडर किया है नहीं किया, सीमेंट रोड़ी लगा नहीं लगा, कुछ तो बताइए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने केवल स्कूलों का नाम बदलने का काम किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शिक्षा को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों को सही ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ आप सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और तेज होने के संकेत दे रही है। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी। तो इसी पर आज की हमारी जरूरी बहस है, शिक्षा क्रांति पर आर पार दिल्ली की राजनीति में मचा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अभिषेक जी के पास जाऊंगी। अभिषेक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 75 नए स्कूल हम बना रहे हैं, इस फैसले का आप स्वागत करने की जगह सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपके पास ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिसकी बदौलत आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की रेखा सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो आप खुद ही सोचिए, भाजपा की दिल्ली में सरकार बने हुए अभी 1 साल हुआ है।
जिसमें से 4-5 महीने तो ग्रैब के निकल जाते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन होती नहीं है। ये कौन से स्कूल है जो 75 बन गए और किसी को पता भी नहीं चला? मैं बताता हूँ ये कौन से स्कूल है। मैं सिविल लाइंस के पास रहता हूँ। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक स्कूल था, जिसका नाम इन्होंने रातों रात बदल के सीएम श्री स्कूल कर दिया। ऐसे ही जो आम आदमी पार्टी के समय में जो स्कूल बने थे, उन 75 स्कूलों का नाम बदल के इन्होंने सीएम श्री नाम रख के उसका उद्घाटन कर दिया है। आप मतलब फर्जीवाड़े की लिमिट देखिए। आपने एक स्कूल नहीं बनाया है, एक कोई सिंगल टेंडर हुआ हो जिसमें इन्होंने कहा, जो सिंगल टेंडर लगा हो कि हमने यहां पर स्कूल बनाया है। तो अभी जो भाजपा के प्रवक्ता आएंगे, आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछ लीजिएगा, अब ये सब 75 जो स्कूलों का आपने उद्घाटन किया है, ये दिल्ली में कहीं तो होंगे ना? तो छुपाने की तो चीज है नहीं। उसका एड्रेस बता दें, ये 75 स्कूल बनाए कहाँ हैं आप इन्होंने? चलिए, शुभेंदु जी जुड़ ही गए दिल्ली को हैं। लोगों को मिली है। शुभेंदु जी बताइए, 75 स्कूल कहाँ बनाए हैं आपने? कब टेंडर प्रक्रिया हुई? कहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ? जो फैक्ट्स रख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि साल भर तो सरकार बने हुआ है, तो साल भर में 75 स्कूल बन कैसे गए, जिसमें 4 महीने ग्रैब के गए? मैंने तो इनको कहा, और फिर से आज कह सकता हूं मैं आज के डिबेट में, कि 11 साल में भी एक नया स्कूल नहीं बनाया। फिर से बोल रहा हूं, 11 साल जब आम आदमी पार्टी रही, स्कूलों को खाली व्हाइट वॉश कराते रहे। एक भी नया स्कूल बनाया हो तो उसका नाम बता दें। कुछ स्पेशल फंड्स करके इन्होंने कुछ स्कूल बनाए। मैं आज कह रहा हूं, एक साबा डेयरी का 35 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनाया है इन्होंने, जिसको अरे जनाब, अपनी बात करेंगे कि हमारी करते रहेंगे? मनीष सिसोदिया जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, और वो ऐसा स्कूल था, रंजना जी, ऐसा स्कूल था कि 35 करोड़ रुपए और उसमें खर्च किए गए, और कुल 5 साल हुए और स्कूल को डेंजरस घोषित कर दिया गया। उनका स्कूल छोड़िए सर, अपना बताइए। उनका स्कूल छोड़ दीजिए, अपना बताइए। हमने देखिए, ये जो स्कूल में जहां पर हमने जब एजुकेशन मॉडल लिया तो 85% स्कूलों में नहीं था। हमने कुछ स्कूल छाटे, उसका प्रोसीजरल चेंजेस किए, और उसके अंदर हर लैब्स, एजुकेशन में छोटे बच्चों की लैब से लेके बड़ी बच्चों की लैब तक बनाई। स्कूल बनाना एक बिल्डिंग नहीं है पहला। जैसा मतलब आप मानते हैं कि आपने स्कूल नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं। मैं तो कह तो रहा हूं कि हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, पर स्कूल का जो नाम होता है, जिसको आपने टॉयलेट के कमरों को 30-35 लाख रुपए में बनाया है, हम उस स्कूल के नाम को, जो बिल्डिंग आपने बनाई थी जिसमें घोटाले किए आपने, साबा डेयरी का मैंने एग्जांपल दिया। खुद अभी स्वाति मालीवाल जी गई थी वहां पे, और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने पैसे खा लिए। 35 करोड़ रुपए में 30 करोड़ रुपए का पैसा केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने खाया, और 5 करोड़ में स्कूल बना। तो ऐसा ही बनेगा जैसा बना हुआ है, और उसको डेंजरस किया गया। अब सरकार ने उसको गिराने का ऑर्डर किया है। अब दूसरा चीज कह रहा हूं, स्कूल की बिल्डिंगें बना के, जहां पे 85% स्कूल नहीं थे रंजना जी, जहां पे 85% स्कूलों में साइंस और मैथ्स नहीं थी, जहां पर 81% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं था, जहां पर 86% स्कूलों के अंदर लगभग, तो सर सीधा सीधा बोलिए ना, आपने प्रचार में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, हमने सिस्टम बनाया है, एजुकेशन सिस्टम बनाया है ना? आप सिस्टम की बात कीजिए। आप भी इस तरह से अगर प्रचार करेंगे, वही नाम बदलो राजनीति पर अगर आप भी उतारू होंगे, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता को भी शामिल कर लेती हूँ मैं। मोहम्मद आसिफ साहब, आप कहाँ हैं? आप किस पाले में हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि आम आदमी पार्टी की तरफ? वो पाला नहीं बदलती, उसका काम है स्कूल बनाकर दिल्ली वालों को देना। और कांग्रेस पार्टी के वक्त में जितने स्कूल बने, ये स्कूल आज तक ना तो भारतीय जनता पार्टी बना पाई अपने पिछले 5 साल के अंदर, और इस 1 साल के अंदर, ना ही आम आदमी पार्टी ने 10 साल की सरकार के अंदर जो वादा किया था 500 स्कूल हर साल बनाने का, वो 12,000 स्कूल दिल्ली वालों को मिल गए होंगे। जरा उनका एक लिस्ट दे दो तो बेहतर है। मैं कहूंगा 12,000 छोड़िए, सिर्फ 100 स्कूलों के नाम बताते हो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं मान जाऊंगा। तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी शुरू से दिल्ली वासियों के साथ है, और स्कूल के जो बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुआ, वो जो काम भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आके रुक गया। जिस तरीके शीला जी ने दिल्ली के अंदर नई नई स्कूलों की बिल्डिंग बनाई, कॉलेज बनाए,
हॉस्टल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वो दिल्ली वाले आज भी याद करते हैं। आज दिल्ली वाले ये याद नहीं करते कि आप स्कूलों का नाम बदल दीजिए और मुख्यमंत्री के नाम से स्कूल करके आसिफ दीजिए। साहब, भारतीय आपको जनता अपने पार्टी काम ने पर इतना कि नए भरोसा स्कूलों की रहता है, शुरुआत कर दी। आपको अगर अपने 75 काम पर सर इतना ही भरोसा रहता है तो क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ बार बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, क्यों गठबंधन करते हैं? लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि स्कूल जो बनाया वो शीला दीक्षित सरकार में बने हैं, तो जब आम आदमी पार्टी डंका बजाती है कि हमने स्कूल बनाए थे, तब आप कहीं विरोध दर्ज कराते जमीन पर नजर नहीं आ रहे। अब भारतीय जनता पार्टी जब सीएम श्री के नाम पर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात करती है, शिक्षा क्रांति की बात करती है, तब भी आप कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहे, आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। आपको दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के वक्त के स्कूल नजर नहीं आ रहा, शायद मुझे लग रहा है मीडिया वालों को। नहीं सर, जो हमें आप तो ये पूरे बात कह नजर आ रही रहे हैं, हैं। कहने से पहले सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। हमें आप तो ये पूरे नजर आ रहे बताइए ना, हैं, दिल्ली वालों को स्कूल दिए किसने? आप ये बताइए, बताइए ना, दिल्ली वालों को स्कूल बना के किसने दिए, हॉस्पिटल बना के किसने दिए, कॉलेज कौन कौन से बताओ कितने कॉलेज शीला जी ने बना के दिए? सर ये तो आप बताएंगे ना, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी हूँ सर, जो मैं बताऊंगी। मैं तो आपसे नहीं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मेरी बात, मैं बात रख रहा हूँ ना, आप तो कोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रही है, आपको कोर्ट करना चाहिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को। बताए स्कूल के नाम, बताए कॉलेज के नाम, बताए हॉस्पिटल के नाम, उनसे पूछने की जगह आप कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तमाम मैं चीजें तो बना ये के बोल दी। रही हूँ सर, आप जिस आप रिपोर्ट कार्ड लोगों को से लेकर, पूछने सुनिए के- सुनिए नहीं, आसिफ साहब, आप नहीं, शायद नहीं, सवाल नहीं समझ रहे हैं, आप सवाल नहीं समझ रहे देखिए, हैं। चुनाव हारना जीतना, वो मैं आपसे ठीक कह है, रहा हूं, चुनाव मैं तो समझ रहा हारना हूं, है, जीतना वो चुनाव ठीक है। हारना जीतना अपनी जमीन जगह पर है। जनता के बीच अब में आप जीतना अपनी जाते जगह, हैं, जनता का रिपोर्ट प्यार कार्ड मिलना, आपको रखना है सब कि हमें मिलना अपनी रखना जगह है? है। लेकिन हमारा रिपोर्ट का इतना मजबूत है कि हमारे स्कूल बना हुए आज भी मुंह से बोलते हैं, हॉस्पिटल आज भी बोलते हैं, डीटीसी बसों की तो कौन ले रहा है आपके काम का क्रेडिट? यही तो पूछ रही हूँ आपसे। मेरी सुनिए ना, कौन बोलता है? आज मीडिया को क्या हो गया है, कौन सा दम घुसक गया हो गया है कि बोलते वक्त कि जब 9,500 बसें थी, आज 4500 बसें रह गई, क्यों मीडिया सवाल नहीं उठाती इस बात का? देखिए सर, बहुत जिम्मेदार, सुनिए आसिफ साहब, क्यों नहीं बोलती मीडिया? सुनिए आसिफ चैलेंज कर रहा साहब, हूं, सुनिए सर, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको कह रही हूँ, आप एक जिम्मेदार मंच पर बैठे हैं। सुनिए, आप आंकड़े के साथ लेके बैठिए ना, सुनिए आंकड़े मैं आपको बताती हूँ, सुनना तो शुरू करिए सर आप। कि कितने बसें 2012 के आसिफ अंदर साहब, आज कितनी बसें हैं, बताइए देशवासियों को। आसिफ साहब सुनिए, के अंदर कितना फर्क आया है? आप एक तो आप बहुत जिम्मेदार मंच पे बैठे हैं, ये कोई मार्केटिंग मीडिया पे नहीं बैठे हैं, टोटल न्यूज पर बैठे हैं आप, तो हम किसी की प्रवक्ता नहीं है, किसी सभी को बराबर का मौका देती हूं मैं। दूसरी बात ये रही बात, आप बार बार मीडिया को बोलकर अगर निजी तौर पर टोटल न्यूज को बोल रहे हैं, तो चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे दिल्ली दंगे की बात हो, पूरे जोर शोर के साथ और सर उठा के टोटल न्यूज की टीम अपना माइक लेकर जाती है। माइक छुपा के चलने वालों में से नहीं है ये मीडिया। तो जिन मीडिया वालों को आप बोल रहे हैं निजी तौर पर, उनका नाम लेके बोलिए। टोटल न्यूज के मंच पर, जिम्मेदार मंच पर आप बैठे हैं, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए ना। अगर आपको लगता है आपके काम का क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे हैं, दूसरे दल ले रहे हैं, तो मैं तो आपसे पूछ ही रही हूं कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताते क्यों नहीं हमने किया है, और अब बीजेपी क्रेडिट ले रही है या आम आदमी पार्टी ले रही है? आप बोलिए ना सीधा सीधा, मीडिया पर हमलावर होने की जरूरत नहीं है सर। आम आदमी पार्टी से एक मिनट सर, मेरे को सबको मौका देना होगा, मुझे बराबर मौका सबको देना होगा। अभिषेक जी, आपने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा पीठ मत थपथपाइए। भूले नहीं है उन दिनों को जब आप टॉयलेट के कमरों को पूरा क्लासरूम बता देते हैं और क्लासरूम को पूरी स्कूल बिल्डिंग दिखाते हैं, उस मार्केटिंग को भी नहीं भूली है। दोनों सरकारों, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है ना, तो वो दिल्ली सरकार का स्कूल ही देखने जाती है। हाँ, नफा नुकसान कहीं कहीं रह सकता है, लेकिन शिक्षा मॉडल दिल्ली का क्या रहा है, उसके लिए मेरे को अपनी सरकार की बड़ाई करने की अमेरिका के राष्ट्रपति को आप पिछले स्कूल 10 को साल छोड़ देखा है। दिखाते हैं, और जो जनता को सौंपते हैं वो एक टॉयलेट का कमरा, क्लासरूम नहीं बताते हैं, और नहीं नहीं क्लासरूम को नहीं बिल्डिंग नहीं बता के नहीं सौंप नहीं देते नहीं हैं। नहीं मैडम, आप इस चीज में दिल्ली गलत वासी बोल रही याद हैं। कौन करते से हैं। स्कूल में गलत आज लेके भी हमें गए याद थे? करते क्या हैं वो दिल्ली दिल्ली का, वासी क्या कि दिल्ली जो काम सरकार शीला का जी स्कूल के नहीं वक्त था? हुआ, आसिफ भाई आज रुक तक जाइए। हमारी इस सत्ता तरफ जाने मत के जाइए, बाद ऐसे तो बहस 12 डिटेल साल हो बाद जाएगी। दिल्ली आपको के अगर काम याद के लिए करते हैं तो वोट तरस- देने के टाइम पे याद क्यों नहीं करते? आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप फैक्ट्स पर बात करिए ना सर। अभिषेक जी अपनी बात पूरी कीजिए। वही बात आ गई ना, फैक्ट्स पे बात कर नोटबंदी रहा से हूं। हजारों लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सत्ता में जा रही है, बीजेपी की जीत है, लोग हजारों मर जाए। किसान आंदोलन से हजारों लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर ले, भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है, ये आंदोलन है, ये किसान जो है गलत है, ये तो वाली बात हो गई ना। लोगों की जाने जाती रहे, आप सत्ता में आते रहे और कहते रहे जो चुनाव जीत रहा है वो बेहतर है। नहीं, फिर वो बेहतर है।
सर जीत या हार जनता तय करती है, और जनता तब क्या करती है, उसको जो सही लगता है, जो गलत लगता है, तभी वोट दिए जाते हैं। बहुत सीधा सा फंडा है। वापस क्यों लिया? इन सब चीजों को लेकर सर सुनिए, इन मुद्दों को लेकर आप रैलियां करते हैं। अगर गलत नहीं था तो आसिफ साहब, आप इन मुद्दों को लेकर खूब रैलियां कीजिए, जनसभाएं कीजिए, चुनाव आयोग जाइए, ये सारे मुद्दे वहां उठाइए। यहाँ जो सवाल मैं आपसे शिक्षा पे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, इतना समय नहीं होता है। देखिए, अभी हम शिक्षा मॉडल पे बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली का एग्जांपल है 2 दिन पहले का। आप एक चीज देखिए, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, एक प्राइवेट स्कूल एपीजे स्कूल साकेत ने बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए, और दिल्ली की सरकार को पता ही नहीं है। रात को 12 बजे के बाद बच्चों को एडमिट कार्ड मिले और सुबह बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है। मतलब आप खुद ही सोचिए, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, सबके होते हैं, तो बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ा होगा। जो बोर्ड के एग्जाम का उनको रोल नंबर जो मिलता है वो हफ्ते 10 दिन पहले मिल जाता है। एक स्कूल ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो एक लूपहोल है, 12 बजे वो एक लूपहोल है, लेकिन मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। शुभेंदु जी आप सुनिए, जब आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ये भी आता है, जो उस स्कूल के 10वीं के बच्चे होंगे, जो 100 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, आप सोचिए उनका तो भविष्य खराब हो गया। आगे जाके जब वो कॉलेजेस में और बाकी जगह अप्लाई करेंगे तो उनकी मार्कशीट में तो यही लिखा जाएगा ना, जो 10वीं के उनके नंबर होंगे। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दीजिए। अगर हम शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, एक्शन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स दिए जा रहे हैं उनके रोल नंबर आप दिलवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर कौन से मॉडल और कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? सर सिर्फ नाम बदलने की राजनीति हो रही है क्या दिल्ली में? पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपके चैनल और आपके चैनल के जो देख रहे हैं दर्शकों को, सीएमसी मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ हाई रेलेवेंस एंड इनोवेशन। इसमें क्या अलग है? इसमें बिल्कुल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम, एआई सक्षम पुस्तकालय और रोबोटिक्स लैब। शिक्षा का 10वीं के बच्चों को रोल नंबर तो दिला नहीं पा रहे हैं, रखने के बजाय कोडिंग और लाइव सिस्टम पर आधारित ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन कैंपस होगा, पूरा का पूरा कैंपस सौर ऊर्जा से संचालित होगा और जीरो वेस्ट से चालू होगा। अरे सर, जब होगा तब होगा, आपने नाम बदल के उसका उद्घाटन कर दिया है कि 75 स्कूल बना दिए हमने। 6 क्लास से चालू होगा। सर आप सर सुनिए, देखिए हम जो करते हैं ना सर, सुनिए, हम जो करते हैं ना शुभेंदु जी, जो करते हैं उसे स्वीकार बड़ा सर उठा के करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, कांग्रेस कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी कह रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तुम्हारी थी, हम तो पूरी व्यवस्था को बदल रहे हैं। संगीत द्विवेदी जी समझिए मेरी, रंजना जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। हमने दिल्ली के बनी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। पहली बात, उन स्कूलों में से 52 स्कूलों को सेलेक्ट किया, उसमें हमने एआई लैब डेवलप करी, उसमें रोबोटिक्स लगाया, उसमें सोलर लगाया, और इसको एक बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि बदलाव किया है, सिस्टम में बदलाव किया है अभिषेक जी। अब जब वो स्वीकार तो कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन जो आपने सिर्फ ढांचा तैयार किया था जिसमें स्कूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था बनाई है। ओ अच्छा, एक बात बताइए, ये जो दावा कर रहे हैं, क्या आपने ग्राउंड पर जाकर चेक किया? पहले कांग्रेस से पूछ लेती हूं, क्योंकि सर आप अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बोलते हैं, जनता के बीच जाने वाली पार्टी बोलते हैं, जो दावे चाहे आम आदमी पार्टी करती है या बीजेपी करती है। क्या आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते उन स्कूलों में जाते हैं या उन व्यवस्थाओं के बीच में जाते हैं जिनके सुचारू रूप से चलने का दावा ये दल कर रहे हैं? आसिफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ तकनीकी खराबी है। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ूंगी, कुछ तकनीकी खराबी है, मैं एक बार सर चेक करवाइए, सर अपना ऑडियो चेक कराइए। लगता है सर कुछ तकनीकी खराबी है सर। अभिषेक जी, बीजेपी वाले तो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन आपने जो ढांचा ढर्रा तैयार करके दिया था वो चलेगा कैसे? नहीं, कोई इन्होंने नहीं बनाया, एक भी स्कूल नहीं बनाया। देखिए एक भी नया स्कूल का नाम नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, स्कूल ऊपर से आ गए। सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर इधर उधर बोलने की फायदा नहीं है, इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी कम से कम आपके चैनल की वजह से आपने ये डिबेट जब भी आपको मेरी आवाज आए तो एक बार अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ आपसे जुड़ने की, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाइएगा।
बताइए अभिषेक जी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो भला हो आपके चैनल का, आपका, कि आपने इस मुद्दे पे डिबेट रखी। अदरवाइज अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया ना कि हमने कोई स्कूल नहीं बनाया है, ऐसा धरातल पे नहीं है। आप चाहे भाजपा की या दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज उठा के देखेंगे ना, चाहे उनके होर्डिंग उठा के देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा है? 75 सीएम श्री स्कूल्स ओपन इन दिल्ली। अरे भाई वो ओपन तो पहले ही थे। आप उसमें ये बोलते हैं कि हमने एक अभिषेक जी, वो लाइब्रेरी तो ऐड कर दी, मार्केटिंग कुछ स्ट्रेटेजी क्लासरूम है और ऐड ये कर आपसे दिए। बेहतर कौन समझ सकता है? मैडम ये आम आदमी मार्केटिंग पार्टी से स्ट्रेटेजी बढ़िया नहीं है, मार्केटिंग इसको करी है किसी ने मिसलीडिंग दिल्ली बोलते में? हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मिसलीडिंग में फर्क होता है। ये मिसलीडिंग है। अच्छा। इन्होंने मिसलीड किया कि हमने 75 नए स्कूल खोले। चलिए, अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था तो वो बताते ना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। बताइए शुभेंदु जी। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम तो मार्केटिंग करते थे, आप मिसलीड करते हैं। सुनो तो ये ऐसे ही बोलेंगे। मैंने तो अभी एग्जांपल दिया। आसिफ साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? स्कूल बना 35 करोड़ का स्कूल बना के उसमें 30 करोड़ खा गए और स्कूल 5 साल चला। स्कूल की लाइफ होती है 30 साल कम सर से कम। एपीजे और स्कूल उस पे 30 आपने साल क्या में किया? आप उस 30 साल में ऐसे ही बातें कर रहे मैंने हैं। नाम एपीजे बताया। स्कूल ने जिसने मैंने बच्चों स्कूल के का नाम बताया। एडमिट कार्ड रोके, उस पे क्या कार्रवाई की आपने? बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए। लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है सर, कुछ टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभिषेक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई तकनीकी खराबी है? एक बार फिर से कोशिश करूंगी मैं अपने तीनों ही पैनलिस्ट के साथ जुड़ने की। तो शिक्षा क्रांति पर आर पार की लड़ाई चल रही है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मार्केटिंग में और मिसलीडिंग में एक बड़ा फर्क है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये जो तमाम स्कूल हैं ये किसकी सरकार ने बनाए हैं? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि क्लेम तो तीनों ही दल कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप तीनों ही दल क्लेम कर रहे हैं कि स्कूल हमने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। सच्चाई बताइए ना सर, कांग्रेस ने आपको क्या दिया था? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, काफी ज्यादा हाइपर भी हो गए थे, कह रहे थे कि शीला दीक्षित सरकार में स्कूल बने हैं और बने भी हैं, ऐसा है, झुटला भी नहीं सकते इस बात को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है शीला दीक्षित सरकार में, उसे सच में ही झुटलाया नहीं जा सकता। जो दिल्ली को जिस तरह से गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गई थी, वहां से निकाल के लेकर आए, सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया, फ्लाईओवर्स बने। हालांकि उसके बाद स्थिति धीरे धीरे फिर से वही आ रही है, दोबारा से वही सब स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपको जो कांग्रेस ने दिया, क्या आपने भी नाम बदला या उससे आगे बढ़कर आपने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर एजुकेशन सिस्टम में? कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कितने स्कूल्स और क्लासरूम्स दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हुए। सर ये व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी से हम ऊपर उठे हुए हैं, हम जमीन पर जाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। गूगल ना रिसर्च के लिए होता है, गूगल व्हाट्सएप नहीं होता है। गूगल पे मैं या आप नहीं डालते हैं, गूगल रिसर्च के लिए होता है। तो उस पे आप डालेंगे तो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे कंटेंट जो है वो मिसलीडिंग वाले भी होते हैं सर। गूगल आजकल बच्चा यूज कर रहा है। टेक्निकली वो मत समझाइए आप, लिंक को क्लिक करने के लिए बात नहीं कर रहा। आप टेक्निकली वो मत समझाइए। आप अपनी वेबसाइट पर जो डाल देंगे गूगल उसे सर्च कर देगा। चलिए आसिफ साहब हमारे साथ बहुत देर से नहीं जुड़ पा रहे थे। किस चीज को फैक्ट्स मानेंगी? आसिफ, जो आप लेकर आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे उसको फैक्ट मानेंगे सर। आप जो मार्केटिंग करेंगे, बैनर लगा देंगे, उसे फैक्ट नहीं माना जाएगा। स्कूल्स कहां बन रहे हैं आसिफ साहब? मैं तो सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ, मैं तो सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहूंगा, मैंने आप दोनों को टाइम दिया। आसिफ साहब, हमारे वक्त में जो बजट था, आसिफ साहब मैं कहूंगा जो हमारे टाइम में बजट था ना जनता को बताने का, सरकार द्वारा काम करे गए, वो सिर्फ 18 करोड़ रुपए का इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको 500 करोड़ रुपए किया और जनता को किस तरीके से बरगलाया। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, मुख्यमंत्री के एरिया के अंदर जहां से 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, वहां पे कौन से स्कूलों के अंदर कमरे बनाए, कौन से हॉस्पिटल बनाए, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी डिस्पेंसरी बनाई? मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, एक बता दें, एक सिर्फ एक।
अच्छा सर ये तो चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए हो गया, बिल्डिंग कमरे बनाने का। एक चैलेंज बीजेपी को भी दे दीजिए, एक चैलेंज बीजेपी को भी दे दीजिए कि वो भी साबित कर पाए कि 75 स्कूल कौन से वाले हैं और कहां पर चेंज हो रहा है। मैं ये कहूंगा, जब हम स्कूलों में जाकर सरकार आती है जाती रहती है, एक दौर चलता रहेगा। जब हम छोटे थे तो तख्ती और कलम से लिखा करते थे, फिर पेंसिल से आ गए, फिर पेन से आ गए, लेकिन स्कूल वही बनते रहे, आगे चलते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जिसने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। काम पिछली सरकारों के रहे, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अंदर मुल्क के अंदर सियासत की है, क्योंकि नाम इनके पास बदलने के अलावा कुछ बचा नहीं है, इतिहास इनका है नहीं, तो ये करेंगे क्या? काम इन्होंने हिंदुस्तान में कुछ किया नहीं है, तो सिर्फ नाम ही तो बदल सकते हैं। चलिए नाम ही बदल सकते सर। फाइनल कमेंट दे दीजिए शुभेंदु जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए सर, विदा लेने का समय हो गया है। कुछ 950,000 स्कूल हैं दिल्ली में गवर्नमेंट के, उसमें से हमने कुछ स्कूलों को सिलेक्ट किया है, उसको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ साहब को और अभिषेक गुप्ता जी को, जाके देखिए आ गई वहां पे रोबोटिक्स है, एआई लैब है, स्मार्ट टीवी है, उसको नए तरीके से डेवलप किया गया है, एक मॉडल बनाया है। 75 स्कूलों में सर 75 स्कूलों में कर दिया है सारे 75 के 75 स्कूल में रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आप जाके देख के आइए, उसमें कुछ कमी होगी उसके सजेशन दीजिए, उसको और ठीक करें। उन दिल्ली वासियों को नए स्कूल बना के अपने नए हॉस्पिटल उन्हें बना के दे, और दिल्ली की बसों की संख्या जितनी आबादी है उसके हिसाब से जो आबादी हमारे वक्त थी। ये होता है जिम्मेदार राजनीतिक दल। कांग्रेस स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप काम तो करिए, आप काम तो करिए सर। स्वागत करने के लिए दल तैयार है। फाइनल कमेंट दे दीजिए, साफ तो कीजिए दिल्ली वालों के, हम तो खुले तौर पर जाके देखिए आइए, लेके तो हमारे पास जो कमियां होंगी बताइए, उसको और सुधार आइए, स्कूलों की संख्या बढ़ाइए। चाहिए आसिफ साहब, फाइनल कमेंट दे दीजिए अभिषेक जी जल्दी से। मैं तो 20 सेकंड है बस। मैं तो सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ, कि जिम्मेदारी सरकार की है। अब आप सरकार में है, आप अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, शीला दीक्षित ने क्या किया, उसको ढाल बना के बच नहीं सकते। आपको बताना पड़ेगा कि किसी बच्चों को अगर एडमिट कार्ड रोके गए, तो आप भी यही बोलते थे कि कांग्रेस के गड्ढे भर नहीं पाए। मैडम मेरी भी सुन लीजिए, मैं प्रवक्ता हूं आम आदमी पार्टी का, मेरी सुन लीजिए। अगर बुलाया है तो टाइम भी तो दीजिए ना। मैं सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए। अगर किसी एक बच्चे के साथ भी दिल्ली में गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और जिसने गलत किया है उस पे आपने क्या एक्शन लिया आपको बताना पड़ेगा। एपीजे स्कूल ने अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो आपने उस पे क्या एक्शन लिया आप बता दीजिए। वो 75 स्कूलों की सूची बता दीजिए जहां पर आप कह रहे हैं कि हमने स्कूल तो नहीं बनाए लेकिन हमने रोबोटिक्स लाए हैं, एआई लाए हैं। एआई का तो चलिए एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब दोबारा से पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए यही राजनीति होती है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तब कहना था कि कांग्रेस ने बहुत गड्ढे खोदे हैं, वो भरने में टाइम लग रहा है। जब कांग्रेस 15 साल राज करके गई तब बड़े बड़े वादे किए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने 75 स्कूल बनाए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस स्टेटमेंट में कि 75 स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, सिस्टम में बदलाव हुआ है। लेकिन जरूरी यह है कि इस बदलाव का जनता को कितना फायदा हो रहा है, उन छोटे छोटे बच्चों को कितना फायदा हो रहा है जो इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनका भविष्य सुधरेगा।